साफ बात है, हमने मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन किया कि हम आपका भाषण 1 घंटे नहीं 1.5 घंटे सुनेंगे, लेकिन जो हमने सवाल उठाए आप उस विषय पे बोलो। स्थगन प्रस्ताव में हमेशा जिस विषय पे स्थगन आता है उस पर बोला जाता है। मुख्यमंत्री जी विषयांतर होके हमारी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व स्पीकर, उनके आरोप लगा रहे हैं कि इनने घोटाले किए। तब हमने मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि आप सदन के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, आप आरोप लगा रहे हैं और दस्तावेज दिखा रहे हैं तो जरूर गंभीरता होगी, तो कृपा करके जो आरोप आपने लगाए वो और जो आरोप हमारे दल की ओर से लगाए गए वो, इन सबको आप सीबीआई जांच को सौंपने की घोषणा कर दो। उसके बाद 1.5 घंटे का भाषण हम आपका सुनने को तैयार हैं, 2 घंटे का सुनने को तैयार हैं। और उसके बाद मुख्यमंत्री के भाषण के अलावा पूरी कार्रवाई हम एजेंसी चलाना चाहते हैं। प्रश्नकाल उन्होंने स्थगित करवा दिया, क्यों करवाया? हमने सहमति नहीं दी। अभी शून्यकाल है, फिर बजट आना है, हम सब पे चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन सिर्फ मुख्यमंत्री के भाषण में एक शब्द सुनना चाहते थे कि उन्होंने जो आरोप हमारे दल के ऊपर लगाए हैं उसकी जांच वो सीबीआई को सौंप दें। अगर वो उसकी जांच सीबीआई को नहीं सौंपना चाहते हैं तो फिर डर क्यों रहे? आप अपने पे लगे आरोपों से डर रहे हो, आप जो आरोप हम पे लगा रहे हो उनसे भी डर रहे हो। अगर आप इतने ही डर रहे हो तो फिर क्या कर रहे हो वहां बैठ के? आप सरकार चला रहे हो 10 साल से, आरोप लगाने के लिए आप खड़े हुए हो। सदन का नेता जब बोलता है सरकार बोलती है, और सरकार आरोप नहीं लगाती है, कार्यवाही करती है। मुख्यमंत्री कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर इतनी बात थी तो 10 साल से बैठे हैं। अगर उन्होंने इतनी गंभीरता थी तो 10 साल से बैठे क्या करते रहे? वहाँ कौन सी साधना में लीन थे आप? वहाँ कार्रवाई करते। अगर आप वहाँ कार्रवाई नहीं कर सकते तो आज भी सदन में बोलने के लिए क्यों आए? आप कार्रवाई करो। और हम तो मांग ये कर रहे हैं कि हमारे दल के लोगों पे लगे आरोपों को सीबीआई को सौंपो, और हमने जो आरोप आप पे लगाए उनको भी सीबीआई पे सौंपो। अगर आप नहीं सौंपना चाहते हो तो इसका मतलब आपके दिल में कहीं खोट है, आपका दिल काला है। हम उनके भाषण के लिए तैयार हैं सुनने को। हमने बोला था, हमने स्पीकर साहब से ही बोला कि हम आपकी बात मानते हैं, हम इनका 1 घंटे बोलेंगे तो 1.25 घंटे सुनूंगा, लेकिन जो इन्होंने आरोप लगाए उन आरोपों को लिए ये सीबीआई को सौंप दें जो हमारी पार्टी पे लगे हैं, और जो हमने लगाए उसको भी सीबीआई को सौंप दें। और अगर ये बेदाग हैं, वो तो हरिश्चंद्र के वंशज हैं ही, तो फिर डर क्यों रहे? सीबीआई आज उनका ही तोता है। हमने सब्जेक्ट पे बोल ही नहीं रहे ना। आपने अगर देखा होगा तो कल हमने 18 मिनट तक बिना टोका टोकी के चुपचाप बैठ के मुख्यमंत्री को सुना था। हमने अपने भाषण में 4 सवाल उठाए थे। क्या 18 मिनट में मुख्यमंत्री जी ने एक भी सवाल का जवाब दिया? मुख्यमंत्री का भाषण 80 मिनट का लगभग होना चाहिए। तो जो 80 मिनट के भाषण हो रहा है, तो आप 20 मिनट के भाषण में एक सवाल का उत्तर नहीं दे सकते थे? आप ये बताने को तैयार नहीं है कि ये व्यापम घोटाले की सबसे पहले सूचना आपके संज्ञान में कब आई? ये हमने पूछा था कि नहीं, आप बताइए। तो इसका सवाल क्यों नहीं उत्तर दे रहे हैं? हम पूछ रहे हैं कि एसटीएफ ने हाई कोर्ट में एफिडेविट दिया, और हाई कोर्ट में एफिडेविट में उसने बोला कि ये 4-5 राज्यों से जुड़ा हुआ मामला है। तो 4-5 राज्यों से जुड़े हुए मामले में एसटीएफ जांच कर लेगी क्या मध्य प्रदेश की? हमने एक मुद्दा उठाया, पुष्पेंद्र कौरव एक वकील हैं जो आज एसटीएफ की वकालत कर रहे हैं हाई कोर्ट में। इसके पहले वो व्यापम के वकील थे। नितिन महेंद्रा, पंकज त्रिवेदी सब उनको जाते थे, केस देते, उनके केस भी लड़ते थे। जो व्यापम का वकील था बाद में सरकारी वकील हो गया, और वही एसटीएफ का वकील हो गया। ये कौन से नियम के तहत है? जो जुडिशियल के अध्यक्ष हैं, सरकार कर क्या रही है? देख नहीं रही है। सिर्फ इसलिए उसे बना दिया, कोई एबीवीपी का कार्यकर्ता था आज वकील हो गया है तो सारे केस वही लड़ेगा। व्यापम का केस जो आदमी लड़ चुका, वो व्यापम के खिलाफ केस ले किस नियम के तहत सकता है? कैसे ले लिया? ऐसी बहुत सी बातें हमने उठाई जिनका वो जवाब नहीं दे रहे हैं। और हमने सबसे बड़ी मांग ये की कि जो 4 बिंदु उठाए उनका जवाब दे दो, और जो आरोप आपने लगाए बड़े गंभीर आरोप हैं, हम तो मानते हैं उनको, और मैंने लगाए उनको सीबीआई को सौंप दो। इस पे हमने उनका उत्तर उनको डिस्टर्ब किया, सुनने नहीं दिया। हम घोषणा करो। आप एक सवाल का उत्तर दे देते तो भी हम बैठ जाते। 4 में से एक भी सवाल का उत्तर नहीं दिया। अगर एक सवाल का उत्तर देते तो हम बैठ के सुनने लग जाते। हम खड़े होते हैं बोलने तो स्पीकर साहब कार्रवाई से निकाल देते। हाई कोर्ट का भी कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है, डिसीजन के बीच बीच के कंटेंट्स हैं। हाई कोर्ट ने अगर ये डिसीजन दिया है जो वो बोल रहे हैं, तो हाई कोर्ट ने ये भी डिसीजन दिया है कि आप ठीक से जांच नहीं कर रहे हैं, और ठीक से जांच नहीं करेंगे तो मैं सीबीआई को सौंप दूंगा। और हाई कोर्ट ने अगर उनको इतना ही बढ़िया सर्टिफिकेट दे दिया है, तो उसी हाई कोर्ट ने ही तो गौरीशंकर बिसेन को सर्टिफिकेट दिया है ना। उनको इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं मुख्यमंत्री? उसी हाई कोर्ट ने एसटीएफ की जांच पर निगरानी खुद के नियंत्रण में कर ली, तो क्यों कर ली? अगर बढ़िया सर्टिफिकेट है तो उसको फ्रेम करवाओ, अपने यहाँ टांगो और गले में टांग के घूमो। लेकिन फिर वो हाईकोर्ट की निगरानी में जांच क्यों हो रही है? इनका जवाब वो दे ही नहीं रहे। आप बताओ ईमानदारी से, दिखाओ जितना दिखाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है,
पर ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या जो सवाल हमारे दल से उठाए गए एक भी सवाल का जवाब मुख्यमंत्री ने दिया? अब नारद जी की कथा सुनाएंगे तो उसके लिए बैठे हम लोग। देखिए, जांच जो चल रही है वो हाईकोर्ट के मार्गदर्शन पर चल रही है। एसटीएफ के द्वारा जांच की जा रही है, ईमानदार अफसरों की टीम बनाकर जांच की जा रही है और जांच के परिणाम बहुत सकारात्मक हैं। किसी को बख्शा नहीं गया, कहीं पक्षपात नहीं किया गया, इसलिए सीबीआई की आज कोई आवश्यकता नहीं। यदि हमें हाईकोर्ट पर विश्वास नहीं हो तो फिर हम सीबीआई की बात करें। जब हाईकोर्ट खुद मॉनिटरिंग कर रही है जिस जाँच की, उसमें सीबीआई की कोई आवश्यकता नहीं। और पूरी जाँच पूरी होने के बाद यदि ऐसा लगता है कि इस जाँच में और कमियाँ हैं तो फिर एक बार अलग से मांग की जा सकती है। पर आज इस जाँच को तो पूरी हो जाने दें। कांग्रेस को आरोप प्रत्यारोप से कोई मतलब नहीं, उनको सिर्फ हंगामा खड़ा करना है, किसी भी प्रकार से सरकार को बदनाम करना, मुख्यमंत्री जी को बदनाम करना, उनकी प्रतिमा को खंडित करना। इसीलिए वह अनर्गल आरोप लगाकर जवाब नहीं सुन रही है और असंसदीय आचरण कर रही है।